या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका रोज़े कैसे चल रहे हैं? मेरे रोज़े बहुत अच्छे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़े जो हैं वो यूज़ टू हो जाता है इंसान, एक दो दिन जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और मुझे नहीं लगता कि शायद भूख का इतना मसला होता है, लेकिन आई थिंक प्यास जो है वो ही ज़्यादा लगती है, लेकिन यूज़ टू हो जाती है बॉडी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ख़ुद ही सब्र दे देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। और अभी जो है वो मैं सहरी के लिए सालन बना रही हूँ, और मैं कोफ्ते और अंडे का सालन बना रही हूँ। और हम लोग जो है अफ्तारी में है वो रोज़े में रोटी नहीं खाते हैं, बहुत कम। अगर हम लोगों ने कुछ अफ्तारी में नहीं एक्स्ट्रा बनाया तो हम वही रोटी अगर खानी है तो फिर हम कुछ फ्राइंग और ये वाली चीज़ें, चाट वगैरह नहीं बनाते, सिर्फ रोटी ही चलती है। लेकिन मोस्टली जो है वो हम लोग अफ्तारी में रोटी नहीं खाते, हम लोग सहरी में ही रोटी खाते हैं। तो अभी मैं सालन बना रही थी, सालन तैयार करके रख लूँगी, आटा वगैरह गूँध लूँगी, फिर इजी होता है मॉर्निंग में उठ के इतना। फिर इबादत वगैरह करनी होती है, तहज्जुद के नफल पढ़ने होते हैं, तो फिर कोशिश ये होती है कि उस टाइम जो है वो बिल्कुल सिंपल सा हो, ताकि झटपट सा काम भी हो जाए, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है यहाँ पे। बहुत अर्ली जो है वो रोज़े का टाइम हो जाता है, तो इस वजह से फिर कोशिश यही होती है कि जितना लिमिट में रहकर अगर सारे काम ख़त्म हो चुके हों तो फिर इजीली बाकी काम जो है इबादतों का जो होता है वो भी हो, साथ साथ होता रहता है। तो मुझे भी अपने ध्यान में रख के काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को भी माइंड करना होता है, उनका होमवर्क वगैरह भी करवाना होता है, और इसके अलावा फिर अपनी इबादतें भी करनी होती हैं। और अभी ये जो मैं कोफ्ते बना रही हूँ, ये मैं फ़्रोज़न कोफ्ते यूज़ कर रही हूँ, और मैंने ये फ्रीज़ किए हुए थे। और कुछ लोग जो है वो, जैसे अभी मैंने मसाला बनाया, मसाले में मैंने अदरक लहसुन जो था वो भी फ्रीज़ किया हुआ था, और सिंपल मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्चें थोड़ी सी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली हैं क्योंकि मैंने पेपरिका ज़्यादा डाला है। और इसके अलावा मैंने हल्दी पाउडर और सॉल्ट ऐड किया है। और कुछ लोग जो हैं वो, जैसे अभी मैंने कोफ्ते ऐड किए हैं, उससे पहले वो पानी जो है वो गर्म डाल के उसको एक उबाल आने देते हैं, और उसके बाद फिर उसमें कोफ्ते डालते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कोफ्ते डाल रहे हैं, इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, क्योंकि वो कोफ्ते के जो एक अपनी ठंडक सी होती है, जैसे मैंने फ्रीज़ किए हुए थे तो ये बिल्कुल कड़क से थे और ठंडे थे, तो मैं चाह रही थी कि ये मैं मसाले में थोड़ा सा उनकी भुनाई करके फिर उसके बाद मैं उसमें पानी डालूँ। तो अभी मैं बहुत हल्की सी आग पे जो है वो मैं इनको पका रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट मैंने इनको पकाया था, और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी जो है डाला है। और कोफ्ते और चिकन हो गया या लैम का सालन, कोई भी सालन जो है उनमें, जैसे हम आलू गोश्त बनाते हैं कुछ भी ऐसा, उनमें हमेशा गर्म पानी डालना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से जो है वो फ्लेवर अच्छा आता है। ठंडा पानी कभी भी इस तरह की चीज़ों में नहीं डालना चाहिए। तो ये देखें, जैसे ये भी मेरे कोफ्ते थोड़े नरम थोड़े थोड़े हो गए थे, इनकी ठंडा ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अब इसमें पानी जो है जितना मुझे चाहिए मैं उतना इसमें पानी डाल लूँगी। और कोफ्ते हो गए या इस तरह कुछ की कोई भी चीज़ अगर बना के फ्रीज़ की होती है, तो रोज़े में जैसे अभी बना रही थी तो मेरे लिए बहुत ईजी था, निकाल ले और आराम से इसका सालन बना लिया। और चीज़ें बनी हों तो फिर तो बस सालन बनाना हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैंने क्योंकि इसमें टिन वाले टमाटोज़ यूज़ किए हैं, तो टिन वाले टमाटोज़ की वजह से इसका कलर जो है वो रेड रेड सा आया है। और ये कोफ्ते का सालन हो गया, या अगर बकरे के गोश्त का सालन है तो उसमें थोड़ा रेड सा कलर जो है वो अच्छा लगता है, और टिन वाले टमाटो से बड़ा अच्छा उसका कलर आता है। और इसमें बिल्कुल मैंने ये बड़ी वाली मिर्चें जो डाली हैं और इनको अंदर से काट के नहीं डाला, क्योंकि फिर मुझे ये होता है कि मेरे बच्चे अगर वो पसंद करते हैं ऐसे, अगर कोई खाना वगैरह होता है तो फिर अगर मिर्चें ज़्यादा होती हैं तो फिर वो नहीं खाते हैं। और पेपरिका जो है वो बेसिकली उसमें तो वो एक किस्म की वो पेपर्स की मिर्च है, लाइक शिमला मिर्च की से बनी होती है। उसका इतना ज़्यादा तीखापन नहीं होता, लेकिन उसका कलर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अभी ये मेरे कोफ्ते रेडी हो गए थे, और मैंने अब इसमें जो है गरम मसाला डाला है। और गरम मसाला डालने के बाद मैं अब इसमें धनिया डालूँगी। और इसमें अंडे जो हैं वो मैंने उबाल के रखे थे, और उबाल के मैंने उनको कट लगा दिया था। बिल्कुल जब मेरी फिनिशिंग टच आने वाली होगी सालन की, तो मैं उस टाइम इसमें अंडे डालूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको अंडे इसमें डाल के उसको पकाती तो बिल्कुल जो अंडे हैं वो सारे सालन में बिखर जाने थे, और वो मुझे नहीं चाहिए थे।
तो अभी ये बिल्कुल मेरे कोफ्ते रेडी हो चुके थे, तो मैं इसमें अंडे डाल के और इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ूंगी और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और हम लोग जो है, जैसे अभी ये मैंने सालन बनाया है और फैमिली मेम्बर इतने ज़्यादा नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं, वो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं और ख़ुद से हम लोगों से तो इतना सालन फिनिश ही नहीं होना, तो कोशिश ये होगी कि जैसे एक सालन जो है वो मेरा 2 दिन चल जाए। और जो अफ्तार का भी मैं सामान बनाती हूँ तो नेक्स्ट डे मैं उसको, अगर वही चीज़ थोड़ी बच जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करके उसको रिन्यू करके तो मैं कुछ नया बना लेती हूँ। और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आपकी चाट बच गई है, चना चाट बच गई है, तो आप उसको कैसे उसको न्यू लुक में ला सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो है वो मैं सैंडविच बनाने लगी थी और ये मैंने चिकन एक ब्रेस्ट का पीस लिया था और लेने के बाद उसको श्रेड कर लिया और मैंने ये सिंपल उसमें नेशनल का या शान का कोई सा भी जो है वो तिक्का मसाला, वो मैंने उसके तकरीबन 1.5 स्पून भर के डालने हैं, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और नमक, ये लगा कर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस डालूँगी, तकरीबन 1 स्पून। और इसके बाद ये जो है ये मैं बना रही हूँ मशरूम और चिकन सैंडविच। और अगर आप लोगों को मशरूम नहीं पसंद है या आप लोगों के एरिया में नहीं मिल रहा है तो सिंपल ऐसे चिकन सैंडविच बना लें और उसमें सैलड ऐड कर लें। लेकिन और अगर नहीं सैलड भी ऐड नहीं करना है और सिर्फ चिकन के साथ बनाने हैं, उसके साथ आप पोटैटोज़ जो हैं उनको मैश कर लें और वो उसके साथ ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो अभी ये जो है मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करके इसको मैं छोड़ दूँगी, ऐसे ही रख दूँगी। हम लोग कोशिश करते हैं कि इफ्तारी में रोज़ समोसे और पकौड़े और ये चीज़ें ना मैं बनाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो फिर दिखने में दिल तो बहुत करता है खाने को, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उठ के जब हमने रोज़ा रखना होता है तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश ये होती है कि अगर हमने एक दिन कुछ फ्राइंग आइटम रखा है, फ्राइंग कोई चीज़ रखी है, तो नेक्स्ट डे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ सिंपल सा जो है वो बना लूँ ताकि अफ्तारी भी अच्छी हो जाए और मतलब फ्राइंग कोई चीज़ ना हो। तो अभी मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ और फ्रूट चाट में मैं जो भी फ्रूट घर में पड़ा हुआ है वो बस मैं ऐड करूँगी। और मैंने ये एप्पल लिए हैं, बनाना लिया है, इसके अलावा मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ थी वो मैं ऐड करूँगी। और मैंने वाटरमेलन जो है वो मेरे फ्रिज में ऑल द टाइम काट के मैं रखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन जो था वो भी इसमें ऐड कर दिया। और फ्रेशली जो ऑरेंज जूस है वो मैं इस तरह स्क्वीज़ करके उसको वो मैं इसमें डालूँगी और मैं इसमें कोई शुगर नहीं ऐड करूँगी, मैंने इसमें हनी डालूँगी और चाट मसाला और थोड़ा सा सॉल्ट। तो ये बहुत मज़े की जो है वो हनी के साथ जो है वो चाट बन जाती है, शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये फ्रेश जो डब्बे का जो जूस होता है उसकी निस्बत अगर हम फ्रेश ऑरेंज जूस भी, मैंने 2 ऑरेंज जूस लिए हैं, इस तरह डालते हैं तो बहुत अच्छा सा इसका एक जूसी सा फ्लेवर भी हो जाता है, ऑरेंज का जायका भी चला जाता है और इसके अलावा चाट में भी एक अच्छा सा जो है वो टेस्ट ऑरेंज का आ जाता है। तो ये जो चाट मसाला है भर के डाल दिया 1 चम्मच, इसके अलावा 1 ही चम्मच भर के जो है वो मैं हनी का डाल दूँगी और इसके अलावा थोड़ा सा बिल्कुल पिंच जो है वो सॉल्ट का डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी। हम लोग चाट जो है वो तरावी पढ़ने के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद खाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सारा कुछ एक साथ ना खा लें, क्योंकि फिर उसके बाद नींद आनी शुरू हो जाती है और एकदम से जो है वो नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती हैं। तो थोड़ा बहुत जो इफ्तारी में सामान होता है वो खा लेते हैं और जो फ्रूट चाट होती है वो नमाज़ और तरावी पढ़ने के बाद फिर खा के और उसके बाद फिर अगर सोना है या इबादत करनी है, कुछ भी जैसी रूटीन होती है तो वैसा हम करते हैं। तो अभी जो है वो मैं अपना सैंडविच की फ़िलिंग बनाने लगी हूँ और सैंडविच की फ़िलिंग में इसमें मैं मशरूम यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अनियंस जो हैं, सिर्फ एक अनियन जो है वो लार्ज अनियन था वो मैंने कट करके रखा हुआ है। इसमें ऑयल बहुत कम डलता है, ज़्यादा ऑयल नहीं डलेगा क्योंकि फिर वो आपकी ब्रेड जब आप सैंडविच फिलिंग लगाएंगे तो फिर ब्रेड जो है वो सोक होगी। अभी मैं चिकन जो है वो अपना ग्रिल करने लगी हूँ और चिकन जो है वो भी मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम पे ग्रिल करूँगी और जैसे ही ये चिकन एक साइड से थोड़ी कुक हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसको लो फ्लेम करके तो इसमें ढक्कन लगा के इसको छोड़ दूँगी ताकि चिकन 5 से 7 मिनट में गल जाए। और ये क्योंकि बोनलेस चिकन है और ये ब्रेस्ट है तो ये बहुत जल्दी गल जाती है, इसको ज़्यादा अगर हम पकाते हैं तो वो बिल्कुल एक सख्त सी रबड़ सी बन जाती है, इसलिए इसको इतना भी नहीं पकाना, थोड़ा सा जूसी सा रखना है। तो अभी जैसे एक साइड से कलर आ गया है, हाई फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। हम लोगों की तरफ आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चौथा रोज़ा जो है वो ख़त्म होने वाला है। पाकिस्तान में तीसरा रोज़ा ख़त्म हुआ है। रोज़े जो हैं वो जितनी तेज़ी से इनका इंतज़ार होता है रमज़ान का, लेकिन वो इतनी तेज़ी से निकल जाते हैं। बस ये बरकतों वाला, दुआओं का, इबादतों का महीना है।
अल्लाह ताला हम सब की जो हैं वो इबादतें और हम सब की दुआएं जो हैं वो कबूल करे। और ये मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं ये नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हमें उसका बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए। क्योंकि मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, कोई कुकिंग चैनल था, और उसमें किसी कॉलर की कॉल आई और वो जो जिनके लिए कॉल की थी तो उनको वो कह रही थी कि आप खाने बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन हम ये खाने बना नहीं सकते। तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ वो सुनकर, और मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला किसी पे ऐसा वक़्त ना लेके आए। जो हमें मिल रहा है हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ़ ये देख सकते हैं, वो बना नहीं सकते हैं। तो जो हम लोग के पास है हम लोग शुक्र नहीं अदा करते हैं, और हम लोग जैसे कुछ बच जाता है तो हम अगले दिन कहते हैं कि नहीं भी हम नई अफ्तारी बनाएंगे और वो रात वाला जो खाना है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सारा दिन रोज़ा रखा है। रोज़ा रखने के बाद नेक्स्ट डे भी उठ के वही कुछ पका लें, वही कुछ खा लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ बच जाता है वो हम लोग को नेक्स्ट डे ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो मिल रहा है कुछ लोग उसके लिए भी हम तरस रहे हैं। तो अभी जो है मैंने ये इसमें अनियंस डाले थे और मैंने मशरूम डाले हैं। कोई अभी मैंने इसमें सॉल्ट एंड पेपर नहीं डाला। और मैंने तकरीबन 1 स्पून जो है वो भर के मैंने बटर का इसमें डालना है। बटर क्योंकि मैंने इसमें ऑयल बहुत कम डाला था, और मैंने बटर इसीलिए बटर के लिए सेव करके रखा था कि बटर से एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा जो लहसुन है उसको क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हल्की सी काली मिर्च डालूँगी और हल्का सा ही नमक इसमें डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने चिकन जो है वो मैरिनेट किया था तो उसमें भी मसाले थोड़े से हैं, और इसलिए इसमें मैं इतना ज़्यादा नमक और काली मिर्च जो है वो ऐड नहीं करूँगी। और नमक मैं इसमें इसलिए भी कम थोड़ा सा रखूँगी क्योंकि मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालना है, तो इसलिए मैं नमक जो है वो इसमें बिल्कुल हल्का सा रखूँगी। तो बस ये मेरे मशरूम जो हैं, मशरूम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। जब मैं नई इस मुल्क में आई थी तो मैं मशरूम इतने शौक़ से नहीं खाती थी, और मुझे मेरे हस्बैंड कहते होते थे कि तुम ट्राई तो करो, तुम खाती नहीं हो, तुम पसंद करोगी, लेकिन मैं नहीं खाती थी। और फिर आहिस्ता उनको देखते देखते मुझे आदत होनी शुरू हो गई और अब मैं खा लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी आने शुरू हो गए। अभी मैंने इसमें चिकन जो था वो मैंने जैसे पक गया था तो उसको मैंने श्रेड कर लिया था, और करने के बाद वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और अब मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट जो है वो डालूँगी। मस्टर्ड जो है वो बिल्कुल मैं हाफ़ स्पून डालूँगी, सिर्फ़ एक अच्छा सा उसको टेस्ट देने के लिए। ये वाली जो सैंडविचेज़ हैं ये बिल्कुल जब जैसे इफ्तारी का बिल्कुल टाइम होने वाला होता है उसी टाइम ही बना के ये खा सकते हैं, क्योंकि अगर ये बना के रख लेंगे और बाद में गर्म करके खाएंगे तो इसका बिल्कुल अच्छा से फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये जैसे हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल उसी वक्त ताज़ा बनी जो होती हैं वो अच्छी लगती हैं, इसी तरह ये सैंडविचेस भी हैं, ये बिल्कुल गरम अगर बने हो तो अच्छे लगते हैं। हल्का सा मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया और इसको बस थोड़ा सा चलाने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गया था। इसको मैं सैंडविच जो है वो अगर आप चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं, मैं इसको जो है वो ग्रिल पे बनाऊंगी। और अभी जो है वो मैं चना चाट बनाने लगी हूँ, रफली चना चाट जो अब मैं बिल्कुल घर में नॉर्मल बनाती हूँ, बिल्कुल वही। और मेरे पास ये जो थी रेड वाली कैबेज पड़ी हुई थी, मैंने वो ऐड की है। उसके अलावा टमाटर जो हैं वो मैंने बीज निकाल कर, और खीरा और आलू बॉईल किए थे, और इसके अलावा चने। और ये इमली की जो सॉस है इसमें काफ़ी ज़्यादा भर के इमली की सॉस जाती है, वो डाल ली है। और दही में मैंने ये पुदीने की जो चटनी थी वो मैंने डाल के रखी हुई थी और मैंने इसी तरह इसमें डाल दी है। इस चाट में मैं तकरीबन 2 से 3 जो है वो हरी मिर्चें वो डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्चों से इसका बहुत अच्छा सा जो है वो एक टेस्ट आता है। और ये मैं ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा, ये मैं भर के 1 चम्मच डाल रही हूँ। तो बस इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, आमचूर पाउडर डालूँगी, चाट मसाला, और इसके अलावा मैं इसमें चिली फ्लेक्स जो है वो डालूँगी। और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मैं इसमें नमक डालूँगी। चिली फ्लेक्स जो है वो ऑप्शनल हैं, अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं डालना चाहते तो आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन चिली फ्लेक्स का मुझे एक फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने चिली फ्लेक्स इसमें डालने हैं। और इसमें जो है वो हरी मिर्चें 2 से 3 जो हैं वो कटी हुई, बारीक कटी हुई इस तरह हरी मिर्चें डालूँगी। और धनिया इसमें काफ़ी ज़्यादा डालेगा, मेरे पास फ्रेश धनिया था नहीं तो मैंने इसमें फ्रोज़न जो है वो धनिया इसमें वही डाल लूँगी। और अगर कोई लोग जो है वो रेड कैबेज नहीं पसंद करते हैं तो आप इसमें वाइट कैबेज भी डाल सकते हैं। आप इसमें सलाद का पत्ता भी जो है वो सैलड जो है वो भी सैलड लीफ वो भी डाल सकते हैं। और बेसिकली ये सैलड और चना जो है चने जो हैं वो मिक्स करके एक अच्छी सी सैलड बन जाती है।
और क्योंकि मैं इसके साथ सैंडविचेस बना रही हूँ तो मेरे लिए फिर ये एक अच्छा सा ऑप्शन था। दोनों मैंने बैलेंस करके बनाए हैं। और ये रेड कैबेज जो थी ये मुझे बहुत पसंद है, सलाद इनका बहुत अच्छा लगता है इसका। तो मैंने इसके ये मैं ऑल द टाइम जो है वो अपने घर में रखती हूँ सैलड के तौर पे। और आप अपनी चाट या कुछ भी ऐसी चीज़ है जैसे आपका कोई भी खाना है तो उसमें आप अपने लेमन का इंटेक ज़रूर रखें, क्योंकि लेमन जो है वो बहुत अच्छा है रोज़ों में भी। स्पेशली हम जैसे सारा दिन रोज़ा रखते हैं और उसके बाद हम अपनी बॉडी को जो है वो उसकी प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है हम नहीं प्रोवाइड करते, तो इसलिए हम लेमन और विटामिन सी और इस तरह की चीज़ें जो हैं उसका इंटेक हम क्योंकि ज़ाहिर बात है जो आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें हम अपना इंटेक विटामिन सी का बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह लेमन जो है वो अगर आप पानी में डाल के नहीं पी सकते तो आप अपने खानों में ज़रूर उसको ऐड करके रखें, और क्योंकि ये हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इनके। तो अभी हम सैंडविच बनाने लगे थे, इफ्तार में बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया था, तकरीबन 5 मिनट रह गए थे और हम लोगों ने बस कहा कि हम झटपट सैंडविच बना लेते हैं क्योंकि ये ठंडे हो जाएं और उसके बाद हमें दोबारा गर्म करते हैं ना ब्रेड, तो ब्रेड जो है वो सॉगी हो जाती है और वो दोबारा ब्रेड जो है वो खाने वाली नहीं रहती है। तो इसलिए बिल्कुल एंड टाइम पे जब हम लोगों को ज़रूरत है तो उसी टाइम पे हम बस बना रहे हैं। और सिंपल ब्रेड के ऊपर बटर लगाई थी और बटर लगाने के बाद उसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड की है और इसके अलावा गार्लिक मेयोनीज़ ऐड किया है। और चॉइस जो है वो अपनी होती है, जो पसंद होता है, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी थोड़े बहुत स्पाइस डाले हुए थे तो इसलिए मैं इसमें कोई केचप वगैरह जो वो इस तरह की चीज़ नहीं लगा रही थी। गार्लिक मेयोनीज़ लगाई थी क्योंकि उसका एक फ़्लेवर बहुत अच्छा होता है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो वैसे वो शौक़ से केचप खाते हैं, मैं इतने शौक़ से केचप पसंद नहीं करती हूँ, तो इसलिए बस फिर हम लोग मिक्स एंड मैच करके खा लेते हैं। जैसे मैंने गार्लिक वाला बनाया तो उनका जो है वो केचप भी होगी उसमें, तो जो अपनी चॉइस होती है उसके हिसाब से बनता है। तो बस यही था आज का रेसिपी और मेरी टेबल भी यही थी और इसके साथ फ्रूट चाट थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबकी इबादतों को कबूल करे। प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा। अपना सब बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।